अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुमायूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हुमायूं राजा व्लॉग एंड इन्फॉर्मेशन। जैसे कि आपको पता है कि पिछले 2 हफ्ते पहले हमने मुर्गियां जो एक ट्वेंटर मार्केट से ख़रीदी थी, जिनकी तादाद तकरीबन 4 थी। वो मुर्गियां लाने के बाद हमने उनको अपनी मुर्गियों से अलहदा कर दिया था ताकि इनको कोई इन्फेक्शन ना हो, मगर ये वाकई इन मुर्गियों के अंदर इन्फेक्शन पाया गया, जिसकी वजह से यानी कि ये मुर्गियाँ बीमार हो गई हैं। मुर्गियों को दूसरी मुर्गियों से अलहदा कर लिया गया है ताकि इनका ट्रीटमेंट किया जाए। ट्रीटमेंट में इनको डोज दी जाएगी और इनको तकरीबन 1 हफ्ते के लिए इनका ट्रीटमेंट किया जाएगा ताकि ये मुर्गियाँ ठीक हो जाएँ और फिर दोबारा से इनको हम बाकी मुर्गियों के साथ रख सकें। शुरू में पहले एक मुर्गी बीमार थी, मगर आस्ता आस्ता बाकी ये चारों मुर्गियाँ भी हमारी बीमार हो गई। अब टाइम आया है इन मुर्गियों को ट्रीटमेंट करने का। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। दवाई में सबसे पहले हमने इन्हें अमोक्सिन का सिरप दिया गया। अमोक्सिन दरअसल एक ऑरल सिरप है, ठीक है, जो पाउडर फॉर्म में होता है, ठीक है। इसको तैयार करना पड़ता है, तैयार करके और तकरीबन इसको 1 हफ्ते के अंदर यूटिलाइज इस्तेमाल कर लेना चाहिए। हमने अब इनको मुर्गी को तकरीबन 5 से 6 कतरे दिए हैं और इनको रात के टाइम देखे दिया जा रहा है। रात के टाइम देने का मकसद ये है कि रात को ये दें, कुछ खाए पिए ना, और रात तक इनको यानी कि जो दवाई दी गई होगी वो इनको रिलीफ दे देगी और ये सुबह तक काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे। मगर ये हमने जब एक मुर्गी को ये दवाई दी है, अगले दिन देखा है बाकी मुर्गियों में भी इन्फेक्शन फैल चुका हुआ था। आप देखें कि सफ़ेद कलर की मुर्गी है, ये भी सांस खोल खोल के ले रही है। सांस खोल खोल के लेने का मकसद ये है कि इसके गले में रेशा हो गया हुआ है, नाक से इसे सांस नहीं लिया जा रहा है, जिसकी वजह से इसको मुंह खोलना पड़ रहा है। जिसकी वजह से ये क्या होता है, मुर्गी शुरू में तो दाना खाना कम कर देती है। दाना खाना, क्योंकि दाना इसके आगे जाता नहीं है, दाना कम खाने की वजह से कमज़ोर हो जाती है और आस्ता आस्ता ये यानी कि एक जगह पर बैठ जाती है और भी खाना पीना बंद कर देती है। और आखिर में लास्ट में ये होता है कि मुर्गियों की कैजुअल्टीज़ होना शुरू हो जाती हैं। फिर आपको पता नहीं लगता कि मुर्गियाँ किस वजह से मारी हैं, मगर तब तक क्या होता है कि ये इन्फेक्शन काफ़ी हद तक फैल चुका होता है, उसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो चुका होता है। इसीलिए जैसे कि देखिए अमोक्सिन सिरप है, ठीक है, ये अमोक्सिल फोर्ट सिरप है और ये ओरल है। 250 और 250 और 50 5 ml में ये मौजूद होता है। 90 ml का ये ओरल सस्पेंशन होता है, पाउडर फॉर्म में होता है। इसके पीछे तमाम डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, आपने कैसे लेना है, कितना पानी डालना है, क्या डालना है, ठीक है। इस दवाई को अब हमने 6 दिन के लिए पूरा इसका कोर्स करवाया है। मुर्गियों को, सारी मुर्गियों को कोर्स कराया। रात के टाइम हम इनको देते थे ये, और सुबह के टाइम भी हम इनको पानी में डाल के देते थे, क्योंकि मुर्गी की मर्ज़ी होती है कि वो पानी पिए ना पिए। 6 घंटे के बाद ये वैसे ही यानी कि पानी के अंदर पड़ा रहता है तो ये एक्सपायर हो जाता है। अब हमने ये एक कोली के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के उसके अंदर तकरीबन 2 ml के करीब हमने ये सस्पेंशन को डाला है, जो पाउडर फार्म से हमने लिक्विड फार्म में चेंज किया था। डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह आपस में मिक्स किया है। ये पानी जो लिया गया ये भी थोड़ा सा नीम गर्म सा पानी था। अब आपको पता है जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है और ठंडा पानी मुर्गियाँ ज़्यादातर नहीं पीती, ठीक है। नीम गर्म पानी वो फिर भी थोड़ा पी लेती हैं। हमने बारी बारी एक मुर्गी को निकाला है, ये देखिए मुर्गी को जैसे निकाला गया, इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं किस तरह ये सांस ले रही है। शुरू में इसकी कंडीशन अच्छी थी, मगर बाकी मुर्गियों की साथ रह के ये मुर्गी भी बीमार हो गई। अब इसको सस्पेंशन जो हमने तैयार किया है वो इसको दिया गया है, तकरीबन ये देखिए ड्रॉपर की शक्ल में दिया जा रहा है। ये ड्रॉपर आपको मिल भी जाता है सेपरेटली, तकरीबन 10 से 15 रुपये का मिल जाता है किसी भी मेडिकल स्टोर में। ये दरअसल बच्चों को दिया जाता है, छोटे बच्चे जो यानी कि अभी 5 से 6 माह के होते हैं, उनको ड्रॉपर की सूरत में, कतरों की सूरत में उनको पैनाडोल या कोई भी सिरप है दिया जाता है। इनको यानी कि ड्रॉपर की सूरत में इनको मुँह खोल के चम्मच के ज़रिए तो हम पिला नहीं सकते, इसीलिए हमने ड्रॉपर के ज़रिए दिया। इस तरह वेस्टेज भी कम हो जाती है और ठीक भी होते हैं। अब ये देखें 6 दिन तक इनको दिया गया, मुर्गियों को निकाला गया, मुर्गियाँ बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई हैं और बेहतर हैं पहले से। अब इन सब मुर्गियों को निकाल के हमने बाकी मुर्गियों के साथ शामिल कर दिया गया है। शामिल करने का जो बेहतरीन टाइम है वो ये है कि शाम के टाइम आप मुर्गियों को दूसरी मुर्गियों के साथ मिक्स करें। दूसरी मुर्गियों के साथ जब आप शाम के टाइम मिक्स करते हैं तो वो ये होता है कि उनको रात के टाइम पता नहीं चलता है और वो यानी कि अंधेरे में एक दूसरे को मारती नहीं है। सुबह जब उनको खोला जाता है तो वो इस तरह ही निकलती हैं जिस तरह वो समझती हैं कि पुरानी मुर्गियाँ यही समझती हैं जैसे कि उनकी पार्टी का हिस्सा ही था। अब ये देखिए मुर्गियों को बाकी मुर्गियों के साथ मिक्स कर दिया गया है। देखें बिल्कुल ये तंदुरुस्त है, उनके साथ खा पी रही हैं और बाकी मुर्गियां भी उनको कुछ नहीं कह रही। अभी उनके साथ बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। आपको व्लॉग पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। मिलेंगे अगले नए व्लॉग के साथ, अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।